चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल शुरू हो गए हैं। बंगाल के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की तृणमूल और दूसरे नंबर पर भाजपा को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार तमिलनाडु में एआईडीएमके के खाते में 38 से 54 सीटें आने का अनुमान, वहीं डीएमके के खाते में 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार एमएमके के खाते में 1 से 2 और एमएनएम के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार असम में बीजेपी को 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 1 से 4 सीट जाने का अनुमान। वहीं केरल में एलडीएफ को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यूडीएफ को 20 से 36 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक डिजिटल माध्यम से सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की बात। प्रमुख सचिव श्री पी.के. मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी की बात। सीएम ने फोन पर शाह से राजस्थान में कोरोना की स्थिति की जानकारी और एक्टिव केसेस की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की। सीएम गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइंस को और सख्त बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने गृह विभाग को निर्देश दिया, जरूरतमंद तबके की आजीविका का ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइन तैयार करें जिससे लोगों को अनावश्यक आवागमन न हो। सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जामनगर से आवंटित ऑक्सीजन का 185 मैट्रिक टन का बैकलॉग कोटा तत्काल प्राप्त करने के प्रयास करें। सीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। ऑक्सीजन लगाने वाले उद्यमी को कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। 30 सितंबर 2021 तक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 3,501 मौतें दर्ज की गई। रिकॉर्ड 3,86,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में 771 लोगों की जान ले ली, जबकि 66,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 24,235 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 395 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बेकाबू लहर से हाहाकार मचा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस सामने आए हैं। 298 लोगों की मौत। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। प्रदेश में 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 32 मरीजों ने दम तोड़ा। जोधपुर में 30 मरीजों की गई जान। कोरोना की जानलेवा लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की उद्धव सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। गोवा में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। 3 देशों ने भारत की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने जारी एडवाइजरी में अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी। कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिल गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने ट्वीट में लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य और तेज रिकवरी की कामना करता हूं।
राजस्थान हाईकोर्ट में वैक्सीन के तीसरे चरण में वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को नोटिस जारी किया। सीरम के बाद भारत बायोटेक ने वैक्सीन के दामों में कटौती की। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अब राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी। गहलोत सरकार 3 मई को जारी होने वाली नई गाइडलाइन में कई फैसले ले सकती है, जिसमें निजी बसों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लग सकती है, जबकि शादी समारोह और धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की जा सकती है। कोटा में गुरुवार को 701 नए कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही जिले में कुल मरीज 40,000 के पार पहुंच गए। करौली में गुरुवार को 292 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जिले में पहली बार है जब इतने मरीज एक साथ सामने आए। झालावाड़ में 24 घंटे में 685 नए केस सामने आए। डूंगरपुर जिला जेल में 32 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चूरू के रतनगढ़ जेल में 8 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक कैदी को चूरू रेफर किया गया। वहीं अलवर जेल में 8 कर्मचारी और 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों को होम आइसोलेशन दिया गया है, जबकि बंदियों को आइसोलेशन अस्पताल में भेजा गया है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के रेनमली सैंपल अभियान के दौरान 8 व्यापारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। व्यापारियों की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक इनकी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना में शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को बुलाना परिवार को भारी पड़ गया। पुलिस ने परिवार पर 25,000 का जुर्माना लगाया। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए गृह विभाग ने प्रदेश भर में 31 मई तक 10,000 होमगार्ड जवानों को नियुक्त करने की अनुमति दी है। जवान रात्रि गश्त, कर्फ्यू की पालना कराने, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट में सहयोग करेंगे। जयपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 23 बड़े ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स और 4 छोटे सिलेंडर्स जब्त किए गए। राजसमंद में पुलिस ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। अलवर पुलिस ने ऑक्सीजन ब्लैक करने वाले एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया। चालक के पास से 4 सिलेंडर्स बरामद हुए। करौली में मैरिज हॉल में कार्रवाई करते हुए नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद नगर परिषद ने मैरिज हॉल को 7 दिन के लिए सीज कर दिया। दौसा के एक गांव में शादी समारोह में दावत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने कार्यक्रम को रुकवाया। किसी भी प्रकार के दावत कार्यक्रम नहीं करने के लिए पाबंद किया। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करना दुकानदारों को महंगा पड़ गया। एसडीएम ने 7 दुकानों को सीज किया। बांसवाड़ा में बाजारों में भीड़ बढ़ाने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया। साथ ही कई व्यापारियों को गिरफ्तार किया। चूरू जिला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह पर मरीज के परिजनों ने सिलेंडर्स की लूट शुरू कर दी। करीब 65 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को परिजन उठाकर ले गए। टोंक के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते चिकित्सा महकमे ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने उन मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी करना शुरू कर दिया। कोटा विश्वविद्यालय में 150 बेड में कोविड सेंटर बनाया गया। कलेक्टर ने सेंटर का निरीक्षण कर कार्मिकों की नियुक्ति की। श्रीगंगानगर में 148 टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। हनुमानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े में देर रात तक शराब बेची जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। श्रीगंगानगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब रैंडम मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मेडिकल कर्मी मार्केट, बस स्टैंड, दुकानों में अन्य स्थानों पर लोगों की रैंडम मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने पिछले 8 दिनों में कुल 4,915 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 7,80,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। जयपुर में श्रीलंका मूल की एक महिला की कोरोना के चलते मौत हो गई, तो मुस्लिम भाइयों ने उसका अंतिम संस्कार किया। कोटा में गुरुवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। टीम जीवनदाता की ओर से प्लाज्मा डोनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में कोरोना से बचाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में भी अभियान लगातार जारी है। इटावा में प्रशासन ने कोरोना जागरूकता को लेकर मशाल मार्च निकाला। जोधपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। खबर दिखाने के बाद रेजिडेंसी अस्पताल को कोविड वार्ड में तब्दील कराने की कवायद शुरू।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्काउट्स गाइड्स की ओर से बस स्टैंड पर मास्क बैंक की शुरुआत की गई। विधायक जगदीश जांगीड़ एसडीएम इस मास्क बैंक की शुरुआत की। 12 में दुकानें न खोलने से प्रशासन व व्यापारियों ने दुकान में रखे सामानों में आग लगा दी। व्यापारी ने वीडियो में पुलिस पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। धौलपुर के बाजारों में कोरोना निगरानी दल की टीम पहुंची। दौरान 16 दुकानों को सील किया गया। करौली में बढ़ती भीड़ रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई है। शहर में प्रवेश करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी। भरतपुर में सांसद रंजिता कोली ने बयाना में खुद मशीन लेकर घर घर जाकर सैनिटाइज किया और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी सौगात दी है। डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की घोषणा की। सुजानगढ़ में कोविड मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाली टीम की सहायता के लिए राजलांचल विकास मंच आगे आया। सुजानचल विकास मंच ने टीम हारे को पीपीई किट सैनिटाइजर प्रदान किए। सुजानगढ़ गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष चंद्र वैदी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम को सौंपकर स्वयंसेवी संस्थाओं के उपलब्ध सिलेंडर्स के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति करवाए जाने की मांग की। श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बंद इंतजामों से परेशान लाभार्थियों ने हंगामा कर दिया। धौलपुर के कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में स्थानीय प्रशासन की बैठक ली। बैठक में बाजारों में भीड़ पर एक्शन के निर्देश दिए। करौली में कोरोना संक्रमित और कॉन्टैक्ट पर्सन की पहचान के लिए चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। प्रतापगढ़ में एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। झुंझुनू के नवलगढ़ से एमएलए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने काबिले तारीफ पहल की। सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए उन्होंने विधायक कोटे से 1 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी की। चित्तौड़गढ़ के कोविड सेंटर में मरीजों को निजी ठेकेदारों के जरिए ज्यादा कीमत पर खाना मुहैया कराने की न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। जैसलमेर में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर लगातार अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। बीकानेर के सदर थाना पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। लोगों को घरों में ही रहने की अपील की। अजमेर में भगवानगंज में राधा स्वामी सत्संग के सेवादारों के अनुरोध पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 500 पात्र लोगों ने टीका लगवाया। बीकानेर में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर के जेएलएन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्हें मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो होने की शिकायत की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की